नहीं, जो हमारी चर्चा थी कि जो औचित्य है, जैसे कि वेदों में भी इसका वर्णन है, वेदों में क्या नाम है वन व्यवस्था का, और गीता में पूरी तरह से इसका वर्णन है, मनुस्मृति में पूरा वर्णन है वन व्यवस्था का। तो एक तरह से जो वन व्यवस्था है हिंदू धर्म का आधार है, हिंदू व्यवस्था का। तो मेरा पूछने का मतलब यही है कि इसकी आवश्यकता क्या है आज के युग में। अच्छा ना हो कि ये जो वन व्यवस्था है इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, और जो जैसा पैसा कर रहा है उसको तो वैसे ही टैग मिला हुआ है। डॉक्टर को डॉक्टर बोलते हैं हम, जो है वैद्य को वैद्य बोलते हैं, वकील को वकील बोलते हैं। अब वो पैसे के हिसाब से अपने आप ही पहचान है। सनातन धर्मी मिला जिसके टुकड़े करने हैं, इसके ऊपर विचार करने या प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए मिल रहा है। अन्यत्र कोई पैगंबर के बारे में तो चर्चा करके देखे, कितने अभी गला काटने तक की नौबत आ जाती है। तो कृष्ण के ऊपर, राम के ऊपर चर्चा करने से सब कुछ आना। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं मुनि महाराज जी। और मुनि महाराज जी हिंदू धर्म के दर्शन पर कुछ बात करेंगे, हमसे चर्चा करेंगे, और वे एक तरह से हिंदू धर्म को डिफेंड करने का प्रयास करेंगे अंबेडकर की विचारधारा के खिलाफ। जैसा कि हम जानते हैं कि सन 1935 में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ा था, और छोड़ते समय यह कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो इसी विचारधारा के आधार पर हम आज मुनि महाराज से चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों, मैं आपको आगाह कर दूं कि मुनि महाराज जी हिंदू धर्म के दर्शन को डिफेंड करेंगे या उस दर्शन को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप जो है अपनी अशालीन या असभ्य भाषा का इस्तेमाल करें। मैं अपने जो विचार मुनि महाराज से रखूँगा उनको भी आप जो है उसी दृष्टि से देखें, और दोनों के विचारों का मंथन करके जो आपको अच्छा लगता हो उसको आप स्वीकार कीजिए, उसको आप अपने व्यवहार में लेकर आइए। लेकिन किसी पर भी कोई भी टिप्पणी करनी है आपने शालीन तरीके से करें और सभ्यतापूर्वक करें, गाली गलौज की भाषा उसमें नहीं होनी चाहिए। तो मुनि महाराज जी, आपका NB News 24x7 में स्वागत है। नमस्कार। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि सभी लोगों के पीछे जो है टैग नहीं लगेगा, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, तो जो हिंदू धर्म का आधार है वर्ण व्यवस्था, वही नष्ट हो जाएगी। इसको तो ये तो आधार है ना हिंदू व्यवस्था का, जो है हिंदू समाज का। ऐसा कुछ नहीं है। वर्ण व्यवस्था आधार कर्म को लेकर के, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, पुरातन काल में आपने जिस समय कौन से राजा थे, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले एक नापत्य करके राजा थे, मतलब जो नाई समाज से थे। नाई समाज का तात्पर्य ये होता है जो अगर मूलतः देखा जाए, मूल तो वो वैश्य समाज से जाना जाते हैं, तो क्षत्रिय समाज से नहीं होते। तो कुल मिला के ये सब नहीं है। ऐसा पुरातन काल में भी राजपाट कराए उन्होंने, और ये सब चलता है। ये तो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है इन सब चीज़ों को लेकर के, और ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं मानता इन। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये है कि हमें इस वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने का क्या औचित्य है, जबकि हम जानते हैं कि जो डॉक्टर का काम करता है उसको हम डॉक्टर बोलते हैं अपने आराम से, जो है जो वकालत करता है उसको वकील बोलते हैं, इस तरह से जज बन के जो है निर्णय कर रहा है उसको जज बोलते हैं। कोई औचित्य नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में जनेऊधारी ही अंदर प्रवेश करता है, चाहे ब्राह्मण हो वो भी अंदर नहीं प्रवेश करता, तो उसमें क्या रह गया। गर्भगृह के अंदर वही प्रवेश करेगा जो उनकी पूजा पाठ कर रहा है, पंचोपचार षोडशोपचार पूजन कर रहा है, वही गर्भगृह में प्रवेश करता है। वहाँ चाहे फिर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, बड़े बड़े मंदिरों में कोई नेम प्लेट के साथ में थोड़ी कोई घुसता है कि शूद्र को बड़े मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा। ये तो छोटे मंदिरों में या गांव नगर के अंदर ये तो अपवित्र बातों को फैला रखा है, जिसकी वजह से किसी और जाति के व्यक्ति को मंदिर में नहीं प्रवेश दिया जाता। ये गलत है और इसके विरोध में हूँ मैं, और इसके लिए चर्चा करता ही हूँ अक्सर। नहीं, जो हमारी चर्चा थी कि जो औचित्य है, जैसे कि वेदों में भी इसका वर्णन है, वेदों में क्या नाम है वन व्यवस्था का, और गीता में पूरी तरह से इसका वर्णन है, मनुस्मृति में पूरा वर्णन है वन व्यवस्था का। तो एक तरह से जो वन व्यवस्था है हिंदू धर्म का आधार है, हिंदू व्यवस्था का। तो मेरा पूछने का मतलब यही है कि इसकी आवश्यकता क्या है आज के युग में। अच्छा ना हो कि ये जो वन व्यवस्था है इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, और जो जैसा पैसा कर रहा है उसको तो वैसे ही टैग मिला हुआ है। डॉक्टर को डॉक्टर बोलते हैं हम, जो है वैद्य को वैद्य बोलते हैं, वकील को वकील बोलते हैं। अब वो पैसे के हिसाब से अपने आप ही पहचान है उसके समाज में। आप खुद ही कह रहे हो डॉक्टर को डॉक्टर बोलते हैं। समय आते पे धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, समय आते आते सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसमें कोई चर्चा करने वाली बात ही नहीं है। जैसे जैसे जागृति होगी, समझ में आएगा, सब खत्म हो जाएगा। बहुत समय हो गया भारत को एक लुप्त हुए, एक मतलब उसकी सभ्यता को लुप्तता की तरफ ले जाते हुए उसको ऐसे लोगों ने घेर रखा है जो समझने में नहीं आ रहा, जो सनातन धर्म की जागृति। अच्छा, एक बार मेरे को ये बताओ कि ये सनातन धर्मी मिला जिसके
इसके टुकड़े करने या इसके ऊपर विचार करने या प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए मिल रहा है। अन्यत्र कोई पैगंबर के बारे में तो चर्चा करके देखे, कितने अभी गला काटने तक की नौबत आ जाती है। तो कृष्ण के ऊपर, राम के ऊपर चर्चा करने से सब कुछ आनंद आता है। तो कुल मिलाकर के वर्ण व्यवस्था जैसी थी वैसी ना रहे, उसको शुद्ध करें, उसको समझें और समझ करके अपने नाम कीचे शर्मा वर्मा और ये सब लगा करके ना घूमें, सब अपने आप को सनातन धर्म कहें, धर्म को शुद्ध करें और आगे ले चलें। मुनि महाराज जी, जो हिंदुओं में जो शूद्र वर्ण है उसको पानी पीने का अधिकार भी नहीं था जहाँ से कि अन्य समाज पी सकते थे। इसके लिए एक आंदोलन भी हुआ, महाड़ा आंदोलन, आपको पता होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने आंदोलन किया था और उसके बाद उन पर लाठियाँ पड़ी थी और उस तालाब को जो है पंचगव्य जो तत्व थे उनसे शुद्ध करने का काम किया था। उसमें गोबर, घी, पता नहीं क्या क्या डाला गया था। तो ये जो किस समाज ने अत्याचार किया एक समाज के ऊपर, क्या ये मुसलमान थे, क्या ये ईसाई थे? हाँ, मैं बताता हूँ इसके बारे में बहुत अच्छे से। थोड़ी देर पहले मैंने चवर वंश के बारे में वर्णन करा। अगर आपको पता हो तो पहला आक्रमण जिस समय हुआ था भारतवर्ष पर, तो उसमें चवर वंश के लोगों से ही, मतलब गुजरात, राजस्थान, इसी मार्ग से आना हुआ उनका, धरती पर पैदल चलते हुए। तो वहाँ से एक चवर वंश के परिवार के लोगों ने, उनका काम था गुप्तचरों का, जो एक विशेष पद को रखते थे राजपाट के घरों में। और उनको उनके कड़ी को तोड़ने के लिए मुसलमान शासकों ने सबसे पहले राज घराने से चवर वंश को हटाया। और चवर वंश को हटाने के बाद में उनको चवर वंश से अपने खाने पीने के लिए जो मांस इत्यादि के थे, जो जीव जंतुओं को मारते थे, उनसे खाल छिलवा के, कटवा करके बनवाना शुरू कर दिया। इसको धीरे धीरे ये इतना बढ़ गया, जिस समय मुगल शासन आया, अब वो उनको कर्म करने के लिए दे दिया गया, क्योंकि जगह जगह मियाँ इत्यादि विद्यमान थे। कई नगरों के बीच में, कई गाँवों के बीच में उन मियाँ को ये मांस इत्यादि अत्यधिक प्रिय था। उन्होंने उन विशेष परिवार के, चवर वंश के लोगों से वो कार्य नित्य कराना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे मुगल शासन कम होने लगा, अन्यत्र अंग्रेजों का या कुछ और आना प्रारब्ध हुआ। तो जब वो मांस छील करके अगर आपके कुएं के पास आएंगे या कपड़े गंदे करके आएंगे, इन विचारों को लेकर के उनको दूर रखा गया। लेकिन वो धीरे धीरे गलत दिशा की तरफ जाने लगा। तो आप बात कर रहे हैं लगभग 1000 ईस्वी के बाद की, और मैं आपको उदाहरण देता हूँ भगवान बुद्ध के समय का। भगवान बुद्ध के समय में सुनीत भंगी नाम से एक भिक्षु उनके संग में सम्मिलित हुआ था। भिक्षु जब बना वो सुनीत भंगी, उससे पहले जब उसके ऊपर बुद्ध की दृष्टि पड़ी तो वह बुद्ध से भागता फिर रहा था और बुद्ध से इस तरीके से डर रहा था कि वो इस जाति का है कि उसकी सामाजिक स्थिति जो है बहुत ही ख़राब है और उसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो जो आप बात कर रहे हैं कि ये जो मुसलमानों के आने के बाद ऐसा हुआ, ये तो 2500 वर्ष पूर्व, जब बुद्ध के समय में, जब भी ये व्यवस्था थी, जब भी एक ऐसा वर्ण वहाँ पे स्थापित था जिसको कि मतलब हिंदू व्यवस्था का जो अंग था, जब तो मुसलमान भी आए नहीं थे, ईसाई धर्म का उद्भव नहीं हुआ था, जब तो कोई अन्य धर्म था ही नहीं भारत में। मैं बताता हूँ, उस समय शाक्त संप्रदाय था। शाक्त संप्रदाय के समय काल का ही बौद्ध धर्म का, बुद्ध भगवान का प्रकटीकरण है। और उस समय, जिस समय आप वो जो और बुद्ध ने जो है एक जो वर्ण व्यवस्था के ऊपर, पार्टिकुलर वर्ण व्यवस्था के ऊपर जो वर्ण के ऊपर जो अत्याचार होता था, उसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा, जाति के खिलाफ जो एक आंदोलन अभियान छेड़ा और उसको जो है समाज में जागृति फैलाई। उनको इस बात के लिए क्या जरूरत पड़ी, क्या अवस्था पड़ी थी? यानी कि वहाँ पर थी ये व्यवस्था, तभी तो उनको आंदोलन करना पड़ा। ये मुसलमानों के बाद नहीं, बल्कि मुसलमानों से बहुत पहले की व्यवस्था है। बस यहीं पर सारी कमी है। शूद्र का तात्पर्य है धर्म, सनातन धर्म के अनुसार अशिक्षित होना, धर्म के विहीन चलना, कुकर्म करना, पाप करना। ऐसे कर्म करने वाले व्यक्ति को शूद्र कहते हैं, अगर उसकी परिभाषा जानेंगे आप। बुद्ध भगवान के समय काल के अंदर भी पापी लोग, शाक्त संप्रदाय के कारण, तांत्रिक प्रक्रिया पूजन करने के कारण पापी लोग बहुत विद्यमान थे। और उनको भी, मैं उस दिन भी कह रहा था, सत्कर्म पे लाने के लिए उन लोगों का उन्होंने संग लिया, उन लोगों को सत्कर्म पर लाए, मार्ग पर लाए। तो ऐसा शूद्र का तात्पर्य मैं फिर से बता रहा हूँ, जो पाप कर रहा है, जो विद्याहीन है, जिसने शिक्षा ग्रहण नहीं करी, वेद का पाठन नहीं करा और अपने कर्म से विहीन चल रहा है और अपने कर्म के विरुद्ध चल रहा है, धर्म के विरुद्ध चल रहा है, ये सभी शूद्र हैं। उस समय इसी प्रकार का शूद्र था। आज वाला शूद्र नहीं था कि वाल्मीकि शूद्र है या चमार शूद्र है या भंगी शूद्र, वो शूद्र उस समय में नहीं थे। ये सब हम नहीं मान सकते इस बात।